अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिमेनिंग आई के ओएसपी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेशन है उसमें अगर आप गौर से पिक्चर को देखें तो जो है उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये जो है इस पे जो है कौन सी सर्जरी परफॉर्म की जा रही है और क्या इसकी पैथोलॉजी है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो है फेको इमल्सिफिकेशन है और ये जो हम सर्जरी करते हैं ये कैटरेक्ट की सर्जरी के लिए ही करते हैं। और इसमें हम क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है हमारे पास, इसमें जो कैटरेक्ट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर सर्जरी वो एंड ऑफ्थल्माइटिस है। और इसके अलावा जो है डिसलोकेशन हो सकती है लेंस की इन द विट्रियस, और जो है कॉर्नियल हेजीनेस हो सकती है या लेंस डिसलोकेट हो सकता है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। देन नेक्स्ट स्टेशन अगर हम देखें तो देन ये जो है इन्होंने बताया हुआ है कि एक सिनेरियो द मिडल एज पर्सन हैड हिस्ट्री ऑफ सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। अब जो है एक मिडल एज का पर्सन आया है और उसने उसको जो है ना सडन लॉस ऑफ विजन हो गया। तो उसमें क्या हम फोटोग्राफ में उसने बताया हुआ है कि क्या नज़र आ रहा है आपको। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो दरमियान में एक स्पॉट से नज़र आ रहा है इसको कहते हैं चेरी रेड स्पॉट। और इसमें क्या है जो है रेटिना जो है वो पेल हुआ है, पेल ऑप्टिक डिस्क है, थिन आर्टरीज हैं और रेटिना जो है टेम्पोरेरली नोटेड, मतलब इसमें ये चेरी रेड स्पॉट है, पेल डिस्क है, ये सारे यकीन में होता है। चेरी रेड स्पॉट आपको पता होगा सेंट्रल रेटिनल आर्टरी अकुलियन में चेरी रेड स्पॉट बनता है, ये उसकी मेन उसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है। और ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, अकुलर जो है मसाज वगैरह, और जो है एंटीरियर चैम्बर जो है पैरासिंथेसिस या आईवी एसीटाजोलामाइड देते हैं, इनहेलेशन करते हैं 95% ऑक्सीजन की और 5% कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर की। दैन जो है नेक्स्ट स्टेशन जो है हमारा, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि साइक्लोपिन उन्होंने एक ड्रग बताई हुई है और कहा हुआ है कि इस ड्रग का में जो है कौन से ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं और क्या इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है और ड्यूरेशन है। तो ये जो है ना साइक्लोपेंटोलेट है ये जो ड्रग, और ये इसका क्या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, इसका ड्यूरेशन जो है 1 डे होता है और ये मिडरियासिस है, ठीक है। और इंडिकेशंस किस में, ये रेटिनोस्कोपी में यूज़ कर सकते हैं, इसको यूवीआइटिस में यूज़ कर सकते हैं और ये साइक्लोप्लीजिक ड्रग है। दैन नेक्स्ट स्टेशन जो है उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने एक पिक्चर दिखाई हुई है और उन्होंने कहा है कि 50 ईयर मेल प्रेजेंटेड विद वाटरिंग। तो क्या चांसेस हो सकते हैं इस पिक्चर में, तो ये इसमें क्या होगा, कंजक्टाइवल कंजेशन। अगर आप गौर से देखें तो आई में जो है वो कंजेशन भी हुई है, रेडनेस हुई है और येलोइश नीचे से डिस्चार्ज भी आ रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे हम, ग्राम एंड जिम्सा स्टेनिंग करवा लेंगे, हम स्वैब ले लेंगे, उसको जो है उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या क्यों हो रही है ये पस वगैरह और कौन सा बैक्टीरिया है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंट वॉशिंग करेंगे कंजक्टाइवल सैक की और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो हैं उसको देंगे। देन जो है नेक्स्ट सेशन उसने पूछा हुआ है कि कौन सा डाई हमने इस पिक्चर में यूज़ किया हुआ है, तो ये फ्लोरिसेंट डाई हमने यूज़ किया हुआ है। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं कि हम जो है ना इसको कॉर्नियल लियंस में देते हैं और जो है ग्रीन कलर का ये डाई होता है। और इसमें जो है ना स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट यही होते हैं कि हम कॉर्नियल स्क्रैपिंग की हिस्ट्री लेते हैं, कंजक्टाइवल स्वैब और ग्राम एंड जिम्सा स्टेनिंग करते हैं। दैन नेक्स्ट स्टेशन जो है उन्होंने पूछा हुआ है कि इसमें क्या फाइंडिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये कंजक्टाइवल कंजेशन बहुत ज़्यादा हुई है और हेजी कॉर्निया है और नीचे जो है ना हाइपोपायोन भी बना हुआ है, एक पस सी बनी हुई है और पिपल भी बहुत ज़्यादा डायलेटेड हुआ है। तो इसमें जो डायग्नोसिस बनेगा वो यूवीआइटिस बनेगा। और इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टेमिक स्टीराइड्स देते हैं और साइक्लोप्लीजिक्स देते हैं। दैन जो हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें जो है उन्होंने पूछा हुआ कि क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो कंजक्टाइवल फाइब्रोवेस्कुलर जो ग्रोथ है इन द मीडियल साइड ऑफ कॉर्निया पे, ये जो एक फ्लैशी सी ग्रोथ जा रही है कॉर्निया तक, इसको कहते हैं ट्रीजियम भी कहते हैं हम इसको। तो ये जो है ट्रीजियम इसका डायग्नोसिस बनेगा और ट्रीटमेंट ऑप्शन में भी हम लोग जो है इसको जो है परमानेंट जो सर्जिकल रिमूवल इसकी करते हैं, ताकि इसको कहते हैं अक्सर मतलब आँख पे झिल्ली आ गई है तो उसको कहते हैं ट्रीजियम, तो हम जो है ना सर्जिकल रिमूवल से इसको ट्रीट करते हैं। और जो है क्या ड्रॉबैक हो सकता है, परमानेंट कॉर्नियल स्कारिंग हो सकती है, स्टिग्मेटिज्म हो सकता है, लॉस ऑफ विजन हो सकती है, तो इसकी ये कॉम्प्लिकेशंस है। दैन जो है हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेशन है, अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने पूछा हुआ है कि 2 फाइंडिंग्स बताएं। अब इसमें तो एक तो फाइंडिंग है कि कैटरेक्ट है क्योंकि वाइट से पिपल हुआ है, और दूसरा जो है पोस्टीरियर साइनिकी है। और जो है सर्जिकल प्रोसीजर हम कैटरेक्ट के लिए तो फेकोएमल्सिफिकेशन करते हैं और मतलब इससे भी ये ट्रीट हो सकता है। और इसके अलावा ड्रग कौन सी, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स देंगे, एनसेड्स देंगे, ये सारे ड्रॉप्स की फॉर्म में। दैन जो हमारे पास है नेक्स्ट
उन्होंने ये पूछा हुआ है कि इसमें क्या डायग्नोसिस बन सकता है। तो ये कॉर्नियल फॉरेन बॉडी है जो कि आंख के अंदर गई हुई है, ठीक है, कॉर्निया में। और जो है कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, कैराटाइटिस हो सकता है, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, कॉर्नियल परफोरेशन हो सकती है। तो हम इसको रिमूव करेंगे फॉरेन बॉडी को, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि जो है इन्फेक्शन ट्रीट हो जाए। देन जो हमारे पास है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, इसको कहते हैं एप्लेनेशन टोनोमीटर। और ये भी जो है स्लिट लैंप है और ये इंट्राकुलर प्रेशर वगैरह को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और इसको जो है ना इन्वेस्टिगेशन भी है, ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स वगैरह देखने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दैन जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेशन है विच इज़, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या लियन है। तो ये जो है ना ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की पिक है। और इसमें जो है लियन क्या है, स्वेलिंग हो रही है अपर आईलिड की और लोअर आईलिड की। और डिफरेंशियल्स में हम कह सकते हैं कि ब्लैक आई हुई है, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस है, इंफ्रा ऑर्बिटल ट्यूमर्स हो सकते हैं, ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में भी वही है कि सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे और जो है ताकि इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट हो जाए। और उसके अलावा जो है नेक्स्ट सेशन उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या फाइंडिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये रेटिनल हेमरेजेस हैं और जो है एक्सुडेट्स हैं विद कॉटन वूल स्पॉट्स। तो ये और इसमें हम क्या करवाएंगे, एफएफए और ओसीटी ये इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। और एंटीविट्रियल एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह हम देंगे कि डायबिटीज़ और उसके हाइपरटेंशन जो है वो कंट्रोल हो। देन हमारे पास ये एक डायग्राम है, इन्होंने दिखाई हुई है कि क्या प्रोसीजर हमने किया है। तो ये केराटोप्लास्टी की डायग्राम है और क्या किन चीज़ों में हम करते हैं, क्या इंडिकेशंस है केराटोकोनस में करते हैं, कॉर्नियल स्कैरिंग ड्यू टू ट्रॉमा हो या कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज हो, तो हम तब करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी जो पार्ट है वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ।